दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गुर्जर आंदोलनों की तपिश से गर्म हो गई है। भरतपुर के पीलूपुरा में रविवार को हुए गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद में आंदोलन ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। सैकड़ों की भीड़ सीधे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जा डटी और एक पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। हालांकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने महापंचायत खत्म करने की घोषणा की, लेकिन भीड़ ने बैंसला के फैसले को नकार दिया। आंदोलनकारियों का सीधा संदेश है, हम किसी नेता की नहीं बल्कि अपने हक की सुनेंगे। ये आर पार की लड़ाई है। गुर्जर समाज की ये 4 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले आपको वो बताते हैं। एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, सरकारी नौकरियों में रोस्टर प्रणाली में सुधार हो, देवनारायण भगवान योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। अधिकारियों के साथ साथ हमें पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा और कलेक्टर अमित यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए हैं और प्रशासन समाज के नेताओं से लगातार संवाद करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन धरना दे रहे लोगों का कहना है कि सरकार मसौदा तैयार देकर के बहला नहीं सकती। जब तक लिखित में समाधान नहीं मिलेगा हम हटने वाले नहीं हैं। यह घटनाक्रम साल 2008 के उस ऐतिहासिक आंदोलन की याद दिलाता है जब पीलूपुरा में रेलवे रोको आंदोलन ने देश भर में हलचल मचा दी थी। क्या 2025 का यह आंदोलन उसी राह पर बढ़ रहा है? अगर सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिए तो गुर्जर समाज ने साफ चेतावनी दी है कि अब रेल नहीं सड़कें भी जाम होंगी। स्थिति लगातार गंभीर होती हुई जा रही है। पीलूपुरा से उठी यह चिंगारी कहीं राजस्थान की राजनीति को फिर से न झुलसा दे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि पीलूपुरा वो इलाका है जहां पर कर्नल बैंसला की छवि मजबूत भी रही है और छाप भी। दरअसल साल 2008 में जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन भड़का तो पीलूपुरा केंद्र बन गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में रिजर्वेशन की मांग पर पूरा समाज एक आंदोलन कर बैठा। इस आंदोलन में झड़प भी हुई और पुलिस की फायरिंग में 72 लोगों की मौत भी हुई। इस दौरान गुर्जरों की यह मांग राष्ट्रीय पटल पर आ गई और पूरे देश का ध्यान इस पर खींचा गया। साल 2008, 10, 15 और 19 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख केंद्र पीपलखेड़ा, पटौली, आगरा रोड, मेहंदीपुर बालाजी स्थित और मरना डूंगर, सवाई माधोपुर, खुशहाली दर्रा, खंडार भी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहे हैं। ये तमाम जानकारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला से जुड़ी हुई और उनके गुर्जर सहयोगी हरिनाम है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिनाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। अगर बात करें, जवाहर सिंह बेगम ने कहा था कि हम मंच पर वार्ता करने को तैयार है, मसौदा वहां पर दिया जा चुका है, लेकिन महापंचायत है वो खत्म भी हो चुकी है, लेकिन तमाम वहां पे जो मौजूद युवा हैं गुर्जर समाज के, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया है। बिल्कुल, अगर रौनक देखना बढ़ेगा यहाँ पे एक आम जनता को, प्रशासन को, हर किसी को इसमें समझना ही पड़ेगा। पहले जब हो चुकी थी प्रशासन और वहीं कहा गया था कुछ गुर्जर नेता थे, उनके साथ आपस में जब समझौता हुआ था, जब कलेक्टर के साथ एसपी के साथ बैठ के एक बंद कमरे में समझौता हुआ, तो कहीं न कहीं उस समझौते का क्या रहा, उन सबसे बड़ी बात है वहीं कहा गया। उस समझौते के बाद विजय बैंसला है, उनका कहना था कि विजय बैंसला कह रहे थे कि ये समझौता हमारे द्वारा नहीं हुआ, हमारे संघर्ष समिति के द्वारा नहीं हुआ, नहीं हम पंचायत को करेंगे। जब आंदोलन और पंचायत की जब घोषणा हो गई, पीले चावल फट गए, 300 गांव में हर तरफ आने की तैयारी हो गई, तो कहीं न कहीं गुर्जर समाज के युवा, बुजुर्ग, कुछ महिलाएं जब इस महापंचायत में पहुंचे, तो जब एक तरफ तो विजय बैंसला तो महापंचायत को खत्म करने की बात कर दिए, कहीं कहीं अगर दूसरे और भी है। जब कोई आंदोलन होता है, कोई एक इतने बड़े आंदोलन महापंचायत होता है, कहीं कहीं इसमें रौनक कई गुटबाजी इसमें बैठ जाता है। तो कहीं का ऐसा नहीं है कि तो क्या इसमें क्या गुटबाजी आपको वहां पर देखने को मिली है? बिल्कुल हाँ रौनक, मैं ये बताना चाहूंगा कि गुर्जर आंदोलन में जिस तरह से गुटबाजियों की बात की जा रही है, गुर्जर आंदोलन ने एक
किरोड़ीलाल बैसला थे, उस समय जब उन्होंने गुर्जर समाज को लेके एक मंच पर आए थे, उस मंच पे आपने देखा था कि एक जाटम पे एक बात पर किरोड़ीलाल बैसला की बातों को, आवाजों को हर कोई सुनता था। कहीं न कहीं इसमें कई ऐसे और संघर्ष समिति बन गई। इसमें एक कह सकते हैं हिम्मत सिंह है, उनका भी नाम आता है। कई ऐसे 3-4 नाम हैं, हम अलग नामों को नहीं ले सकते। उसमें कई ऐसे संघर्ष समिति की बात हुई। जब भी आप देखा जाता है, जब किरोड़ीलाल बैसला थे, उस समय आपने देखा था एक जब आंदोलन का रूप लेता था, एक उनकी समिति बनाई गई थी, उसमें एक आवाज पे पूरा पर जाम। के आवाज बिल्कुल, मैं आपको बार बार अ, बिल्कुल रौनक वहां पर जब आप इस स्थिति को देखते हैं कि उनके एक आवाज पे आम समाज नेता, आम समाज के वहां पे युवा साथी सब एक साथ एक मंच में बैठे रहते थे। ये भी रौनक आपको देखने को मिली। रौनक वहीं एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये आज हरना में एक बार आपको मैं रोकना चाहूंगा, 1 मिनट हरना में 1 मिनट। फिलहाल तस्वीरें हैं साफ सीधी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो गुर्जर समाज के लोग हैं, महापंचायत जहां पर हुई थी उसके आसपास की तस्वीरें हैं। वहां पर तमाम लोग हैं, पहुंचे हैं। ट्रेन को फिलहाल वहां पर पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तमाम जानकारी जो है उसमें साफ तौर पर है कि क्योंकि कल जिस तरीके से देखें, कर्नल विजय बैंसला ने कहा था कि हम तक छोटी सी चिट्ठी देंगे, अगर 12 बजे तक मंत्रालय का मसौदा या फिर 12 बजे तक मसौदा नहीं दिया जाता है तो हम 1 बजे मंत्रालय बांट देंगे। ये बात भी कही गई थी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि महापंचायत हुई है, उसके बाद मसौदा तैयार हो चुका था, तमाम बातचीत हो चुकी थी। उसके बाद में भी अगर इस तरीके से ट्रेन को रोका जाता है तो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि सोंगोरिया कोटा में जो ट्रेन रुके हैं वो है सोंगोरिया कोटा ट्रेन को सवाई माधोपुर जंक्शन है वहां पर रोकने के आदेश अब है वो जारी हुए थे। पीलोपुरा ट्रैक पर हुई घटना के बाद रेलवे प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ चुका है। आगामी आदेश तक सवाई माधोपुर से जयपुर होकर ट्रेन को डाइवर्ट है वो किया जा सकता है। उसके अलावा सवाई माधोपुर से करीब आधा जो ट्रेनें हैं भरतपुर होकर है उनको दिल्ली है वो जानी थी। इस तरीके से तमाम फिलहाल ट्रेन को यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने रोक दिया गया था। नाराज युवा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के फैसले से वो किसी भी तरीके से खुश है वो नहीं है। नाराज होकर के उन्होंने ट्रेन को रोक दिया है और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि ट्रेन को रोकने के बाद में प्रशासन के भी हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके हैं, क्योंकि एक ट्रेन को रोकना काफी बड़ी बात है, वो भी ऐसी सिचुएशन पर जब वहां पे ट्रेन आपकी पंचायत के बाद जो ट्रेन को रोका गया है, शाम तक किस तरह की स्थिति है वो बनी रहती है। फिलहाल हम रोक करते हैं वापस हमारे फिलहाल मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने बताया कि तमाम तरह की तैयारी है वहाँ पर हो रखी थी। तमाम इसमें अगर बात करें गुटबाजी की आपने इसमें बात करी, वो काफ़ी चीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन आपने थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि जब सरकार का मसौदा तैयार हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, तो ऐसा क्या हुआ कि इन युवाओं को नाराज़ होकर के ट्रेन को रोकना पड़ा? बिल्कुल रौनक है, जब मसौदा तैयार होने की बात है तो जब ये बीच में समझौता होता है तो ऐसा नहीं कि रातों रात ये फैसला सरकार भी ले सकती है। ऐसे फैसले सरकार भी रातों रात नहीं ले सकते, क्योंकि आरक्षण की बात होती है। यहाँ पे जब आरक्षण छूट की बात जब आती है, जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है, छूटों की बात जब आती थी, केंद्र सरकार की तरफ से कहीं न कहीं मसौदा तैयार होता को बीच में लेके मसौदे को तैयार किया जाता है, क्योंकि सारे जितने भी आरक्षण की बात है, कोई ऐसी सिचुएशन हो तो वो राज्य सरकार के पास भी नहीं था। एक फाइलें बनती, फाइलें बनाने के बावजूद इसको दिल्ली केंद्र सरकार को भेजा जाता है। वहां से इस आरक्षण की बात होती है, छूट की बात होती है, उन सबको लेके समझौता किया जाता है। मगर जिस तरह से विजय बैंसला ने ये कहा था महापंचायत खाप बुलाने के बाद मंच पर गए, मंच के द्वारा भाषण किया और पंचायत खत्म करने की बात की थी, मगर कहीं न कहीं जो आपसी बातचीत होती है, आपसी सहमति होती है, उन सहमति के बीच में कुछ ऐसे युवा नेता हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग नेता हैं जो कह सकते हैं कि जब 2008 में जब कांड हुए थे, वहां पे 73 यानी 73 लोगों की मौत हुई थी।
उन मौतों को लेकर कहीं का छूट की बात की जा रही है। उनका कहना है कि आज तक उनके परिवार को जिस तरह से नौकरियां देने की बात की गई थी, उनको नौकरी नहीं दी गई थी। वो भी कहीं न कहीं इस रेलवे ट्रैक रोकने कहीं कहीं एक बड़ा कारण बताने के रूप में आ रहे हैं। रौनक यही बताऊंगा, जिस तरह से छूट की बात की जा रही है, से गुर्जर समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के छोटे नेता भी है बड़े, उनके परिवार के ऊपर उनके ऊपर केस हुए हैं, उस केस को भी वापस लेने की बात खुल के सामने आ रही है। कहीं न कहीं जो गुर्जर समाज के लोग हैं, उन पे रोष आपको देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं इस रोष को देख के जिस तरह से आज रेलवे ट्रैक को उन्होंने रोका है, और वहीं अभी तो रेलवे ट्रैक रोकने की बात कर रहे हैं। कुछ नेताओं का ये भी कहना है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमने रेलवे ट्रैक रोका है, अभी हाईवे जाम किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा बात किया जाता है इसमें रौनक पूरे देश में, अपने देश में इस समय सुरक्षा को लेके जिस तरह से पाक ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनको साफ स्पष्ट कहा गया था कि इस समय आंदोलन नहीं करना चाहिए, इन समय महापंचायत नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा जिस तरह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम है, उन्होंने भी अपील भी किया था कि ऐसी बातें हैं, हम एक मंच पे एक टेबल पे आके बैठ के बातचीत करने की प्रक्रिया की जाएगी। क्योंकि एक देश की स्थिति जो है, एक तरफ देश लड़ाइयों के बीच में उलझा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर की तरह लड़ा है। कहीं न कहीं इसमें आम जनता को, जातियों को समझना पड़ेगा कि इस हरनाम, समय क्या आपकी ऐसी किसी स्थिति अधिकारी नहीं हो। से बात हुई? उनका इस पर क्या कहना है? क्या इस पर प्रशासन एक्शन लेगा? इस पे प्रशासन कोई एफआईआर दर्ज करने की बात होगी, या तमाम लोगों ने जिन्होंने ट्रेन रोकने की कोशिश की है उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी? ऐसा कुछ बात अभी सामने आई है? बिल्कुल रौनक, अगर मैं यहाँ की बात की, जो अगर प्रशासन की बात किया जाए, यहाँ के जो कलेक्टर है उनसे बातचीत करने की कोशिश किया गया, तो उनको बातचीत करने के तहत ये भी कहा गया था जो ट्रेन रोकी गई है, कहीं न कहीं अगर सुरक्षा को एजेंसियों की बात की जाए तो आरएसी की करीब 6 कंपनियों को यहाँ ट्रैक के द्वारा, हाईवे के द्वारा 6 कंपनियों के द्वारा इनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात की गई थी। जवाहर सिंह बेठम और राज्य सरकार भी इस सुरक्षा को लेकर इस पे कहेंगे बातचीत करने में। अगर बात करना चाहें कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं, यहाँ के जो एसपी है, उनमें और जो बिल्कुल बिल्कुल नेता है हरनाम, गुर्जर मैं तो आपको समाज के, रोकना चाहूंगा। आपस में फिलहाल बातचीत चल सरकार रहा और है। संघर्ष, फिलहाल आपको मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। सरकार और संघर्ष समिति के बीच में कुछ मुद्दे हैं, उन पर सहमति बनी है, उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं कि सरकार ने गुर्जर आंदोलन से संबंधित मामलों को लेकर के नोडल अधिकारी है, इस पर वो लगाए जाएंगे, जो इनके निस्तारण का काम है वो करेंगे। 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव को लेकर के केंद्र को भेजा जाएगा। लंबित भर्तियों को लेकर के संबंधित विभाग में सूचना देकर के 7 दिन के अंदर उसका निस्तारण है वो किया जाएगा। देवनारायण योजना व अन्य कार्यों की समीक्षा हर महीने ट्रेन हो रही है। नामित प्रतिनिधि भी आमंत्रित है वो किए जाएंगे। उसके अलावा गुर्जर आंदोलन के दौरान सिकंदरा के एक परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देते हुए सकारात्मक कदम है वो उठाए जाएंगे। इस तरह से कुछ मांगों पर बात है वो बनी है। हालांकि सरकार से भेजे गए ड्राफ्ट को सुनकर के महापंचायत में कुछ युवा थे वो बैठे थे, वो नाराज हो गए थे, उन्होंने वहीं पर विरोध करना है वो शुरू कर दिया था। विरोध के बाद विजय बैंसला और संघर्ष समिति के लोग वहां से निकल गए और इसके बाद गुस्साए युवाओं ने, महापंचायत में आए लोगों ने पटरियों की तरफ है वो कूच किया था। फिलहाल अभी मैं बता दूं कि इसके अंदर दिल्ली मुंबई ट्रैक पर ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। अवध एक्सप्रेस है, बांद्रा टर्मिनल से बरौनी जंक्शन को फदर करीब 25 मिनट से ही उस स्टेशन पर खड़ी थी। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि सवाई माधोपुर के जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक हैं, उन्होंने भी बताया कि कोटा से चलकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को सवाई माधोपुर रोकने के आदेश गए हैं। वहीं पर सोंगरे निजामुद्दीन ट्रेन को सवाई माधोपुर स्टेशन पर भी फिलहाल रोका है वो गया है। हालांकि तमाम युवा हैं वो कह रहे हैं कि पटरियों पर आए समाज के लोग हैं, उनका ये बोलना है कि महापंचायत किस लिए बुलाई गई थी, जो शहीद हुए थे उन्हें कोई फर्क नहीं है, आज तक भी उन्होंने नहीं संभाला। ये वहां पे जो मौजूद थे युवाओं को कहना था उसका। उसके अलावा जो वहां पर मौजूद युवा थे उनका ये भी कहना था कि सरकार इस पर तुरंत फैसला ले। बीजेपी रातों रात नोटबंदी कर सकती है तो हमें 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल सकती है। इस तरह की तमाम बातें हैं, हरिनाम साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है। अब आपने अधिकारियों से बात की, अधिकारी अपना स्टेटमेंट है किस तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? मैं रौनक यही बता रहा था कि जिस समय वहां के खाप पंचायत में जितने भी नेता थे
वहां पे उनसे बातचीत हुई। एक ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट बनाने के बावजूद इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेके सरकार के बीच में, अधिकारियों के बीच में ये कहा गया था कि खुले मंच पे हम इस चीज को बात ओपन रखेंगे। उन सबके समझौते के बाद जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जो 5 पॉइंट था, उस 5 पॉइंटों में आपने बिल्कुल जिक्र कर दिया गया। और जिक्र करने के बाद रौनक, जब इस ड्राफ्ट को बंद कर दिया गया, जब खाप पंचायत यानी आंदोलन को खत्म करने की प्रक्रिया आई, तो खत्म करने के बाद कई ऐसे नेता थे वहां पे गुजर के, वो उस फैसले को असंतोष जाहिर किया कि ये ऐसे फैसले नहीं उतरने की, क्योंकि अगर फैसले की बात की थी तो महापंचायत बुलाना नहीं चाहिए थे। अगर महापंचायत आप बुलाए तो आर पार की लड़ाई के मूड में इस समय सब वहां पे पहुंचे थे, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। उन सबके बीच जब महापंचायत तरफ से ये फैसला लिया गया कि आज हम इसको खत्म कर रहे, कहीं न कहीं जो परिवार थे, जिनके परिवार में लोग खत्म हो गए थे, आपने देखा था रौनक 2008 में जिन परिवारों को लोग खत्म हुए थे, वो अनुकंपा नियुक्ति के द्वारा उनको कई ऐसे परिवार, उनको नौकरी नहीं मिल गई थी। वहीं उनके कई 74 लोगों को जिस तरह शहीद का दर्जा, उनमें आपने रौनक देखा तो उन्हीं परिवार में कई ऐसे लोग थे नाराज होकर रेलवे ट्रैक की तरफ गए। रेलवे ट्रैक की तरफ गए, रेलवे ट्रैक की तरफ जाने के बाद रेलवे को रोकने की प्रक्रिया की, मगर कहीं न कहीं रौनक यहाँ समाज को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि समझना पड़ेगा कि जब ड्राफ्ट तैयार हुए, रातों रात फैसले की बात, अगर आप नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी एक अलग मामला दिखता है और इस मामले को लेकर अलग बात करने सामने आती है। इसमें तो लोकसभा और विधानसभा में कहीं न कहीं बिल पारित करने की बात को लेकर ये सामने खुल के बात आती है रौनक। उसी में रौनक ये भी देखे थे, जिस तरह से खाम पंचायत में कुछ युवा उग्रता में आए और ट्रैक पे जाकर ट्रेनों को रोके, कहीं न कहीं ये प्रभावित हुए। मगर इस समय आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसे कार्यक्रम ना किया जाए, ऐसे किसी के द्वारा ना किया जाए कि कहीं न कहीं सुरक्षा को लेके ये कदम उठाने पड़े। उन्हीं सुरक्षा को कदम को लेकर रौनक ये भी देखा गया कि जिस तरह से आरएसी की 6 कंपनियां प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी, कहीं न कहीं ट्रैक हुआ या हाईवे हुआ, उन सब पे अलग-अलग सुरक्षा कंपनियों को लगाई गई थी। मगर रौनक कहीं न कहीं ऐसे क्या टूक हुआ, क्योंकि वो घर जाने के बजाय आक्रोशित होकर रेलवे ट्रैक पे पहुंचना हो गया। क्योंकि जब कोई ऐसे बड़े आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में कहीं न कहीं ऐसे कुछ चेहरे भी होते हैं, उस कार्यक्रम को, उन नेताओं को बदनाम करने की साजिश भी सामने करें कि कहीं कहीं ये भी एक जांच के विषय, ये भी कुछ दिन जांच हो रौनक, ये भी खुल के सामने आ सकते हैं रौनक। मतलब आपका ये कहना है कि इस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे भीड़ में जो तमाम गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और तमाम गुर्जर महापंचायत के लोगों को, जो महापंचायत के सीनियर लोग थे, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रौनक, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी तो नहीं है मगर इसमें दिख रहा, मगर जब पंचायत को खत्म कर दिया, आंदोलन खत्म कर दिया, क्योंकि फिर उसके बाद ट्रैक पे जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। मगर जब कोई एक बड़ा कार्यक्रम होता है समाज के, कहीं ना कुछ उसमें अच्छे भी होते, कुछ खराब भी होते, तो कहीं ना कहीं खाप पंचायत को, जिस आंदोलन को होता है वो आंदोलन जो अपडेट ये है कि उसमें कुछ युवा थे, वो सरकार के जो मसौदा है, सरकार ने जो बातचीत फाइनल की है उससे वो शायद खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने गुस्सा है वो दिखाया है, पट्टू पर पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कही जा सकती है कि कुछ लोग होते हैं किसी ना कहीं जगहों पर या किसी न किसी ग्रुप में जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह आपको मैं बताऊं कि जिस जगह पर ये भी घटनाक्रम हुआ है वो पटरियां 2008 के लाइव तस्वीरें वो रही हैं, ये तस्वीरें हैं, वो आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये तस्वीरें 2008 के समय में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम था, वो देखने को मिला होगा। उस समय भी जो पटरियां हैं ट्रेन की, वो ये उस मौके की गवाह हैं, वो रही हैं। तमाम विजय बैसला है, जल्द ही वो चिट्ठी को जारी करेंगे महापंचायत के बाद। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक है विजय बैसला, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप पटरी पर नहीं बैठे हैं, 9वीं अनुसूची की चिट्ठी जल्द ही जारी हो जाएगी और कैबिनेट अप्रूवल आ जाएगा। बाकी छोटे मोटे काम इस महीने के जून में पहले हफ्ते की मीटिंग में ही सामने साफ तौर पर क्लियर है, वो हो जाएंगे। अब इसके बाद भी अगर तमाम युवा है ट्रेन की पटरियों पर रहते हैं या फिर ट्रेन के पटरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार को एक्शन इसमें लेना चाहिए या फिर सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने सरकारी प्रॉपर्टी है वो डैमेज करने की कोशिश की है, ट्रेन को रोकने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से अपनी लाइव तस्वीरें, वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर पर दिखाई जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी है हमारी ओर से आपको दी जा रही है, हमारे सहयोगी हरिनाम ने तमाम जानकारी आपको दी है। हरिनाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से हम देखें तो
पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। एसपी और कलेक्टर दोनों अपने अपने स्तर पर तमाम तरह की तैयारी है वो कर रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही 9वीं अनुसूची को लेकर के चिट्ठी है वो जारी कर दी जाएगी। अब आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसे और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।